मुझे अपने आप को समझाने के लिए तो बहुत अच्छा है, करीब तर तो आ गया हूं, लेकिन ये आइडियल बात नहीं है, ये मिसाली बात नहीं है। दुनिया में कोई जोड़ा कुफ की बुनियाद पर नहीं बना। बीबी खतीजा पर मेरे मां बाप कुर्बान, मगर क्या वो नबी के बराबर थी? कोई जोड़ा दुनिया में बराबरी की बुनियाद पर नहीं बना। बहुत देर लगा दी एक जुमले को कहने में। कोई जोड़ा बराबरी की बुनियाद पर नहीं बढ़ा, एक जोड़ा बराबरी की बुनियाद। वो अली और बतूल का जोड़ा है। सुभान अल्लाह। वो सैयदा और मौला अली का जोड़ा है जो बराबरी की बुनियाद पर है। इल्म जितना अली का है इतना ही जहरा का हो, तब तो कुफ कहलाएंगे। शजाअत जितनी अली में है इतनी जहरा में हो, सखावत जैसी अली में है ऐसे ही सैयदा में हो, तभी तो कुफ कहलाएंगी। दिक्कत चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, हर बाब में सैयदा अली के बराबर। एक रह जाता है तहारत का मसला। सैयदा तहारत में भी अली के बराबर है। सैयदा तहारत में भी अली के बराबर है। ये वाहिद कायनात की बीबी है जिसकी नमाज नहीं छूटती। मेडिकल दंग है, शरीयत खामोश है, तजर्बात मबहूत हैं, मुशाहिदात गूंगे हैं कि किसी बीबी के बच्चे की आमद हो और वो फौरन नमाज पढ़े। सिर्फ जनाबे ज़हरा है, यहां इमाम हसन की आमद हुई, वहां नमाज ज़ोहर पढ़कर बताई। जिसके नजासत का गुजर ना हो उसे बतूल कहा जाता है। हर एतबार से मौला अली के बराबर। मुझे अंदाजा है कि बहुत देर हो गई, मगर आपका शौक, आपका विलाई समात मुझे मजबूर कर रही है कि मैं एक मरहला और आगे आ जाऊं। ये बहुत सुना कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। फला साहब की बेटी का रिश्ता फला साहब के बेटे से हो गया, दोनों खूबसूरत भी हैं, दोनों पढ़े लिखे भी हैं, दोनों खानदानी भी हैं। भाई देखो कितना अच्छा जोड़ा हुआ। रिश्ते तो आसमान पर बनते हैं। अगर रिश्ते आसमान पर बनते हैं तो जमीन पे टूटते क्यों हैं? रिश्ते आसमान पर नहीं बनते, रिश्ता आसमान पे बना है। सिर्फ एक रिश्ता है जो आसमान पे बना है, वो मौला अली और जनाब ज़हरा का रिश्ता है। अल्लाह ने अर्श पर निकाह पढ़ाया। अंदाजा हो रहा है मुझे पहलू बदलने की जगह नहीं है मुझे, मगर आप रिश्ता सिर्फ एक आसमान पे बना है, वो बीबी का मौला अली से। 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ने गवाह बनाया। थक कर नहीं सुने मुझे। खुद निकाह अल्लाह ने पढ़ाया, खुद निकाह अल्लाह ने पढ़ाया। फातिमा, अच्छा मैं जब रिवायत पढ़ रहा था तो एक अजीब चीज की तरफ तवज्जो हुई, और वो ये कि अल्लाह ने निकाह पढ़ाने के बाद बताया, फातिमा मैंने तुम्हारा निकाह अली के साथ कर दिया। मैं अपने उस्ताद के पास गया, मैंने कहा उस्ताद पहले लड़की से पूछा जाता है, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा राजिया का मतलब समझ में नहीं आता। जी सैयदा मैंने तुम्हारा निकाह अली से पढ़ा दिया, बताओ तुम्हारा मेहर क्या रखूं? बीबी ने फरमाया मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश।
मैं उम्मत मुस्तफ़ा को दोज़ख में नहीं देखना चाहता। जी, मेहर देता कौन है? बोलिए, दे दिया या नहीं आपने? जवाब देने में देर कर रहे हैं, नहीं दिया इसका मतलब है शौहर देता है ना। बड़े मर्द हैं भाई, बीवियों से माफिया मांगते हैं, 5-5 हज़ार रुपए माफ करवा रहे होते हैं। ये पुराने लोग हैं ना, मुझे माफ करेंगे जो बुजुर्ग बैठे, ये तो अच्छे वक्त के छुटे हुए लोग हैं। छुटे हुए कहा है मैंने? जी जी, मैं उर्दू जानता हूँ जी। ये पुराने वक्त के छुटे हुए लोग हैं, 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार इनका मेहर था जी, वो भी माफिया मांग के माफ करवाते हैं। और आज तो बच्चे बेचारे फंस रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। एक मैं निकाह पढ़ाने गया, 20 लाख ने मेहर। मैंने कहा जी मैं पहले लड़के से बात करूंगा, ये दे भी सकता है या नहीं? कहना मौलाना खुदा ना करे जो दे। क्या मतलब? कहले तलाक थोड़ी होनी है। ये हमारे यहाँ गलत तसव्वुरात। मैंने कहा नहीं, मैं लड़के से बात करूंगा। मैंने कहा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? कहला 3 लाख। मैंने कहा हाँ, तुम 1 साल की जमा करके दे सकते हो, तुम्हारा पढ़ा दूंगा 20 लाख का, 20 लाख का मेहर। ये मगर आज वाले तो परेशान हैं, बड़े बड़े मेहर रखे जा रहे हैं। मगर ये मर्द कैसा है जो बीवियों से माफिया मांग, पैसे माफ करवाता है, माफ कर दो। अच्छा, बीवी भी इसी में खुश है, लेती नहीं है ताकि हाथ ऊपर रहे जी। नो, लेगी भी नहीं, माफ भी नहीं करेगी। देखेंगे बाद में बात हो जाएगी, जल्दी क्या है। वो बेगम साहिबा ने अपना हाथ ऊपर रखा हुआ है, और शायद ये 5 हज़ार पे जितना रोब से रहती हैं, लाखों 5 हज़ार रुपए ले लिए होंगे अब तक, मगर वो 5 हज़ार रुका हुआ है अभी तक। भाई मेहर कौन देता है? महफिल पढ़ रहा हूं इसलिए आपको हंसा भी रहा हूं जी। मजलिस में मैं ये नहीं करता। आपके चेहरों पे मुस्कुराहट, तवज्जो है। तो मेहर कौन देता है? बोल दीजिए, दे दीजिएगा। शौहर देता है ना, बख्शवाएगा कौन? भाई मेहर कौन देता है? बीबी का मेहर है उम्मत मुस्तफा की निजात। कौन बख्शवाएगा?